कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। तो दोस्तों, बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, आज एक ऐसे गीतकार का जन्मदिन है जिनके गीतों में कविता है, लय है, छंद है और है भावों की गहराई। ये गीतकार और कवि हैं भरत व्यास। भरत व्यास का कविता के प्रति रुझान बचपन से ही हो गया था। बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थीं। उनके गीतों में कहीं रूमानियत मिलती है, कहीं मानवीय संवेदना, कहीं विरह वेदना, कहीं देशभक्ति का जज्बा मिलता है। उनके सुंदर और ललित गीतों ने श्रोताओं के दिलों पर लंबे समय तक राज किया है। आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम हम सजा रहे हैं भरत व्यास के लिखे गीतों से। तो बताइए, उनके लिखे कौन से गीत आप अक्सर ही गुनगुनाते हैं? उनके गीतों से जुड़ी कोई खास याद है आपकी? कोई खास बात कहना चाहते हैं तो जाइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर और लिखिए अपनी बात www.facebook.com/vbs mumbai। अब शुरू कर रहे हैं सवाल जवाब का सिलसिला। तो आप तैयार हैं ना सवाल का जवाब देने के लिए? बहुत आसान सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। फिल्म का नाम तो हम ही बताए दे रहे हैं, सती सावित्री। गीतकार भरत व्यास है और आपको बूझना है संगीतकार का नाम।
सती सावित्री फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था, श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लेकिन बहुत कम श्रोताओं के जवाब आए हैं। चलिए अगले सवाल के लिए आप तैयार रहिएगा और हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि भरत व्यास ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, वसंत देसाई, राहुल देवर्मन, सी रामचंद्र जैसे दिग्गज संगीतकारों के लिए भी गीत रचना की, लेकिन उनकी जबरदस्त हिट जोड़ी एस.एन. त्रिपाठी साहब से बनी। बहुआयामी प्रतिभा के धनी भरत व्यास ने न केवल अपने गीतों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और बलिदान का संदेश दिया, बल्कि प्रेम से परिपूरित भावनाओं के भी गीत लिखे। नवरंग, सारंगा, गूंज उठी शहनाई, रानी रूपमती और भी बहुत सारी फिल्मों के नाम इन्होंने लिखे हैं। संगीतकार वसंत देसाई का नाम छूट गया शायद इनसे। उनके साथ बहुत सारी फिल्में इन्होंने की, भरत व्यास ने लिखे। चलिए अब आगे बढ़ें और बहुत आसान सवाल आपसे पूछें। आपको पूछना है फिल्म का नाम। थाने का जलियो बना लूं, मारे नैना मेरा मालू, थाने का जलियो बना लूं, मारे नैना मेरा मालू, राज पलका में बंद कर रखूंगी, हो राज पलका में बंद कर रखूंगी। गोरी पलका में नींद कैया आवेली, गोरी पलका में नींद कैया आवेली, आवेली गोरी पलका में नींद कैया आवेली। मारी पलका पालनी ये झुलावली, झुलावली पलका पालनी ये झुलावली, हो मारे नैना सो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। मारे नैना सो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। थाने चंदन हार बना लूं, थाने चंदन हार बना लूं, मारे हृदय को लगा लूं, चुनरी में लुकाए थाने रखूंगी, हो चुनरी में लुकाए थाने रखूंगी। गोरी चुंदड़ी लहर लहरावेली, गोरी चुंदड़ी लहर लहरावेली, लहरावेली चुंदड़ी लहर लहरावेली। भोला प्राणा में प्रीत जगावली, जगावली प्राणा में प्रीत जगावली, हो मारे हिवड़े सो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। मारे हिवड़े सो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। थाने मोतीड़ो बना लूं, थाने मोतीड़ो बना लूं, मारे होठा तू लगा लूं, राज नथनी में बांध कर रखूंगी, हो राज नथनी में बांध कर रखूंगी। थाने का जलियो बना लूं, मारे नैना मेरा मालू, राज पलका में बंद कर रखूंगी, हो राज पलका में बंद कर रखूंगी। फिल्म थी वीर दुर्गादास। इसी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमारा यही था सवाल। श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि भरत व्यास के गीतों ने सफलता का वो मुकाम हासिल किया है जो अतुलनीय है। भरत व्यास जी ने अपने गीतों में हिंदी के क्लिष्ट शब्दों का समावेश कर अपार लोकप्रियता हासिल की। फिल्मों के लिए गीत लिखते समय एक नई भाषा, नई शब्दावली और नई भंगिमा अपनाई। परिस्थितियों की मांग के अनुरूप लिखते हुए वे अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं। प्रेम उनके फिल्मी गीतों में व्यक्ति को समाज से काटता नहीं, जोड़ता है। फिर चाहे भक्ति से भरे गीत हों, देश प्रेम के हों या फिर दो दिलों को जोड़ते गीत, सभी गीतों में वे शिल्प के लिहाज से एकदम अनूठे हैं। चलिए अब एक अनूठा ही गीत आपको सुनवा रहे हैं जिसमें सभी के सुर इसमें मिल सकते हैं। फिल्म है गूंज उठी शहनाई। पर्दे पर कौन है कलाकार जो गा रहे हैं ये गाना?
हीरोइन का नाम बताना है आपको। तेरे गीत, तेरे सुर और मेरे गीत दोनों मिलकर बनेगी प्रीत। तेरे सुर और मेरे गीत। लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना है। पर्दे पर हीरो भी दिख रहे हैं, तो आप हीरो हीरोइन दोनों के नाम बताइए। गूंज उठी शहनाई फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था पर्दे पर कौन है कलाकार। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, राजेंद्र कुमार और अमिता। बहुत सारे श्रोताओं ने फिल्म का नाम भी बताया, गूंज उठी शहनाई। बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि वर्ष 1967 में मैंने अपने दोस्तों के साथ सरस्वती पूजा के अवसर पर बचे हुए चंदे के पैसे से दोस्तों और मोहल्ले में रहने वाले बड़े बुजुर्गों की पसंद पर दरी बिछाकर प्रोजेक्टर से फिल्म 2 आंखें 12 हाथ देखी थी, जिसको देखने के लिए हमारे मोहल्ले का बहुत सारा परिवार भी आया था और सभी ने इस फिल्म के मधुर गीतों का भरपूर आनंद लिया था। ऐसी कोई याद आपके जहन में भी आती है तो आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs मुंबई टाइप करके विविध भारती के फेसबुक पेज पर आप पहुंच सकते हैं। फिलहाल नौरंग फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, तो आपको पूछना है फिल्मी पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। रहने
प्यास कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। प्यासा प्यासा पवन, प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी है बारात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। नवरंग फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। फिल्मी पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना हमने आपसे पूछा था। कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया, कुछ श्रोताओं ने, ज्यादातर श्रोताओं ने सही जवाब दिया। संध्या और महिपाल होते हैं। और इस गाने को सुनते हुए दोस्तों, अगर आपको भी किसी से अपनी मुलाकात याद आ गई हो तो आप बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs mumbai। दोस्तों, भरत व्यास के गीतों में कविता की ऊंचाई है, शब्द जैसे मनके के मोती। कुछ ऐसा ही एहसास अगर आपको भी होता है इनके गीत सुनते हुए तो आप कह सकते हैं अपनी बात। बहरहाल, आपने क्या कही है बात, हम वो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि नौरंग फिल्म का गाना था, संध्या और महिपाल के अभिनय से सजी हुई फिल्म। इस गाने में शहनाई रामलाल जी की थी और इलेक्ट्रिक हवाइन गिटार स्वर्गीय सरदार हजारा सिंह की। इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और एक श्रोता ने भी अतिरिक्त जानकारी दी है, लिखा है कि राग मालकौंस पर आधारित बेहतरीन गाना नवरंग, महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज, महिपाल और संध्या, सी रामचंद्र जी का संगीत। इस बात के लिए भी आपका शुक्रिया। एक श्रोता ने लिखा है कि भरत व्यास का सफर भी यही रहा, लेकिन उनकी लेखनी में एक खास बात ये थी कि हिंदी प्रेम। हिंदी फिल्मी दुनिया में उस वक्त हिंदी प्रयोग के प्रति संघर्ष का दौर था। हिंदी शब्दों का प्रयोग गीतों में अधिकाधिक हो, समकालीन गीतकार इसी दिशा में रत थे। भरत जी के आगमन से इस आंदोलन को और मुखरता मिली और इस आंदोलन के अगुवा भी भरत व्यास थे। इस तरह की जानकारियों के लिए आप सभी का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और अब आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको सवालों के जवाब भी देते चलने हैं। तो अब आपको बताना है संगीतकार का नाम। फिल्म का नाम हम बता देते हैं, कण कण में भगवान। अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया।
अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया। तेरे लिए मैंने तो शर्म लाज छोड़ी रे, तेरे लिए मैंने तो शर्म लाज छोड़ी रे, तेरे संग जोड़ी तो जगत संग तोड़ी रे, तू है मोहन मेरा हो, तू है मोहन मैं तेरी मोहनिया, मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया। कण कण में भगवान इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था। संगीतकार थे शिवराम। कुछ श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है इस सवाल का। एक श्रोता ने टिप्पणी लिखी है कि भरत व्यास शुद्ध हिंदी शब्दों से सजे गीतकार होने के अलावा एक लेखक और अभिनेता भी थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि उनके गीतों में मानवीय संवेदना, विरह वेदना, संयोग, वियोग, भक्ति और दर्शन का समावेश ही नहीं था, बल्कि उनके गीतों में सुरम्यता और भाषा शैली का भी जोरदार समावेश था। उनकी प्रसिद्धि की वजह से बड़े बड़े निर्माताओं की फिल्मों में गीत लिखने का अवसर उन्हें मिला। और अब आगे बढ़ें और आपसे अगला सवाल पूछें। फिल्म है स्त्री, आपको बूझना है संगीतकार का नाम। आज मधुबातास डोले, मधुरिमा से प्राण भर लो, चांद को चुपचाप निरखो, चांदनी में स्नान कर लो, आज मधुबातास डोले। चहचहाते बेहद भोले किस दिशा में खो गए, मौन है प्रकृति जगत के सकल प्राणी सो गए। मैं कहूँ कुछ कान में तुम जान कर अनजान कर लो, चांद को चुपचाप निरखो, चांदनी में स्नान कर लो, आज मधुबातास डोले। बाद
आज दोनों अवनी अंबर पर मधुरिमा छा रही, चांद अंबर में अवनी पर तुम प्रिय मुस्का रही। आज सपनों में डुबा कर सुनहरे अरमान कर लो, चांद को चुपचाप निरखो, चांदनी स्नान कर लो। आज मधुबातासरों में। स्त्री फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था। संगीतकार सी रामचंद्र। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है और हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां लगातार आ रही हैं और ऐसा उनकी टिप्पणियों से हमें महसूस हो रहा है कि ये सारे गाने उनके दिल के बेहद करीब हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हालांकि ये गीत पहले बज चुका है पर मैं अपने कमेंट भेजने से अपने को रोक नहीं पा रहा हूं। लिखा है कि तुम क्षमा मैं भूल हूं, तुम गगन के चंद्रमा मैं धरा की धूल हूं। पंडित भरत व्यास जी ने प्रेम में कृतज्ञता की चरम सीमा को शब्दों में व्यक्त किया है। हिंदुस्तानी राग यमन कल्याण में रचित एक सुंदर गीत। लता मंगेशकर और मन्ना डे को इस जादुई गीत को गाने के लिए इकट्ठा हुए 60 साल बीत चुके हैं। इस गाने की चमकती सतह पर एक भी क्रीज दिखाई नहीं दी। बिल्कुल एक ऐसा समर्पण का गाना है जो हम सबके दिल की गहराई में उतर जाता है। अब अगली टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि भरत व्यास जी शुद्ध हिंदी लिखने वाले गीतकार थे। उनकी और सी रामचंद्र जी की जोड़ी ने कई हिट गाने दिए और नौरंग उसका एक उच्चांक है। इसमें पहली बार महेंद्र कपूर को मौका मिला था। और अब चलिए आप हमारे अगले सवाल का जवाब दीजिए। पर्दे पर कौन हीरोइन कह रही हैं ये बात? फिल्म 2 आंखें 12 हाथ। साथ में संगीतकार का नाम भी बताइए।
आंखें बारह हाथ फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। पर्दे पर कौन हीरोइन कह रही है ये बात, यही हमने आपसे पूछा था और संगीतकार का नाम भी पूछा था। संगीतकार का नाम कुछ श्रोताओं ने गलत बताया है, कुछ श्रोताओं ने सही बताया। वसंत देसाई और संध्या है हीरोइन। और अब हमारे अगले सवाल का जवाब दीजिए। बहुत आसान सवाल, गाना सुनकर आपको बूझना है फिल्म का नाम। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां। ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो। इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। बूंद जो बन गई मोती, ये फिल्म का नाम था और यही हमारा सवाल था। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, लेकिन कुछ श्रोताओं ने इसका भी गलत जवाब दिया है। आज कुछ सवालों के जवाब गलत आ रहे हैं। हालांकि हमें उम्मीद है कि ये गाने आपके जहन में बसे हुए हैं, लेकिन कई बार जानकारी गलत हो जाती। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आप तक पहुंचा दें आपकी लिखी बात। एक श्रोता ने लिखा है कि भरत व्यास ने अपनी अलग पहचान बनाई, शुचिता निभाते हुए रजत पटल के लिए साहित्य रचा और हिंदी का दामन थामा। इस रचना तब का ही परिणाम है कि उनके गीत आज भी श्रोताओं के दिल को छूते हैं। विरह गीत सुनकर अश्रु बरस जाते हैं तो प्रेम गीत भाव भीना कर देते हैं। उन्होंने कविता के ढंग में कुछ ऐसे गीत लिखे हैं कि सुनने वाले मोहित हुए बिना नहीं रह पाए। श्रोता इन्हें न केवल गुनगुनाते हैं बल्कि
प्रेरणा भी पाते हैं। आपकी गानों से जुड़ी हुई कोई खास याद हो तो वो भी आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब जरा बताइए कि जो गाना हम सुनवाने जा रहे हैं इसमें आवाजें किसकी हैं, और साथ में संगीतकार का नाम भी आपको बूझना है। फिल्म का नाम हम बता रहे हैं, प्यार की प्यास बूझिए, ये किसकी आवाज है। सावन के झूले पड़े, सावन के झूले पड़े, सैया जी हमें तुम कहाँ भूले पड़े हो। ये नैना जो तुमसे लड़े, गोरी जी तोरी पलकन के नीचे खड़े। सावन के झूले पड़े, तुम नहीं आए हमको भूले, हमरे अंगना फुलवाना फूले, हमको अकेली देख सहेली, कहती है क्यों ना खिलती चमेली, बेलरियाना मंडवे चढ़े हो, बेलरियाना मंडवे चढ़े, सैया जी हमें तुम कहाँ भूले पड़े हो। ये नैना जो तुमसे लड़े, गोरी जी तोरी पलकन के नीचे खड़े। सावन के झूले पड़े, तोरे दिल में हमरा दिल है, जैसे तोरे नैन में दिल है। हमरे मिलन दिन ये मन भावन, सावन भी तो क्या है सावन। पीपल के पतवे झड़े, पीपल के पतवे झड़े, ये तोरे मोरे जब तक न नैना लड़े। सावन के झूले पड़े। प्यार की प्यास फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, और हमने आपसे आवाजें पहचानने के लिए कहा था। सभी श्रोताओं ने सही पहचाना और संगीतकार का नाम भी पूछा था। लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें थी, वसंत देसाई का संगीत था। एक श्रोता ने लिखा है, भरत व्यास जी के मधुर गीतों को सुनकर महसूस होता है कि कुदरत ने मानो स्वयं शब्दकोश से शब्द निकालकर उन्हें दिए हों। घटाओं में चमकती बिजलियों को अक्सर महबूबा के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन विस्मित करते हुए भरत व्यास उसे मेघराज और बादलों की रूमानियत से जोड़ते हैं। स्वर्ण सुंदरी का गीत आपके जहन में कुछ ऐसा ही अनुभव उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए अगले सवाल का जवाब दीजिए। फिल्म है रानी रूपमती, आपको बताना है हीरो का नाम। आ लौट के आजा मेरे मीत, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सूना पड़ा रे संगीत, मेरा सूना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। बरसे गगन मेरे बरसे
नैन देखो तरसे है मन, अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन को सजन, अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये घड़ी न जाएगी, ये घड़ी न जाएगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। रानी रूपमती फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। हमने आपसे पूछा था कौन है अभिनेता। सभी श्रोताओं ने सही पहचाना। भारत भूषण और अभिनेत्री का नाम भी लिखा है श्रोताओं ने, निरूपा रॉय। बिल्कुल सही जानकारी आप सभी की ओर से आई है, एक भी गलत जवाब नहीं दिखाई दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सोचा था श्रोताओं के द्वारा प्रेषित जानकारी सुनूंगी, कोई कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन आपके द्वारा गानों के चुनाव ने लिखने को मजबूर कर दिया। वाह वाह वाह, बहुत बहुत आभार इतने सुंदर गानों के साथ मनमोहक प्रस्तुति के लिए। हम भी ये कह रहे हैं वाह 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 आपकी टिप्पणियों के लिए। आप जो आगे बढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं तो हमें भी बेहद खुशी हो रही है और हमें ऐसा लग रहा है कि इन गीतों से आपके जज्बात किस कदर जुड़े हुए हैं। अब चलिए एक ऐसा गाना सुनते हैं, कहीं ये गाना आपके जहन में भी तो नहीं गूंज रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि यही गाना आपके जहन में आ रहा है, तो जरा सुनिए और पहचानिए कि आवाज किसकी है और पर्दे पर कौन है हीरो। देखते हैं आप पहचान पाते हैं कि नहीं। ये आवाज किसकी है और पर्दे पर हीरो कौन है, इन 2 सवालों के जवाब आपको देने हैं। सुनिए ये गाना। कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। शेर शायरी कवि राजा ना काम आएगी, कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी। भाव चढ़ रहे नाज हो रहा महंगा, दिन दिन भूख मरोगे, रात कटेगी तारे गिन गिन। अच्छा, इसीलिए कहता हूँ भैया ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। अरे छोड़ो कलम चलावो मत कविता की चाकी, घर की रोकड़ देखो कितने पैसे बाकी। अरे कितना घर में घी है, कितना गरम मसाला, कितने पापड़ बड़ी मंगोड़ी मिर्च मसाला, कितना तेल नून मिर्ची हल्दी और धनिया। कवि राजा चुपके से तुम बन जाओ बनिया। अरे पैसे पर रच काव्य, भूख पर गीत बनाओ। सच है पैसे, अरे पैसे पर रच काव्य, भूख पर गीत बनावो, गेहूं पर हो गजल, धान के शेर सुनाओ। नून मिर्च पर चौपाई, चावल पर दोहे, सुकवि कोयले पर कविता लिखो तो सोहे। अरे कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली। आ गया। कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली, झन झन करती कहो रुबाई पैसे वाली। अच्छा, शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है। शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है, कवि सम्मेलन दोस्त बड़ा झगड़ा होता है। अच्छा, मुशायरों के शेरों पर रगड़ा होता है, पैसे वाला शेर बड़ा तगड़ा होता है। इसीलिए कहता हूँ मत किससे सर फोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो, पैसे जोड़ो।
भाई हमने जो सुनवाया कविता, ये जो कविता सुनवाई, कहीं यही गीत तो आपके जहन में नहीं गूंज रहा था? और हमने जैसे ही पूछा सवाल कि देखते हैं आप पहचान पाते हैं कि नहीं, स्वर किसका है, सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया। स्वर भरत व्यास का खुद का था। और हमने हीरो का नाम भी पूछा था, कुछ श्रोताओं ने जवाब लिखा है महिपाल। और अब एक श्रोता की टिप्पणी हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद गाना सुनवा रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे स्वर्गीय पिताजी ने बहुत प्रयास किया लेकिन बैंजो बजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने मुझे संगीत सीखने के लिए प्रेरित किया और मैंने भी खूब मन लगाकर संगीत सीखा। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन गीत को अक्सर ही गाते थे। जब ये गाना सुनता हूं तो पिताजी की याद आ जाती है। तो यही गाना सुनिए आप सभी, लेकिन सवाल का जवाब भी दीजिए। अब फिल्म का नाम तो इन्होंने बता ही दिया है, सारंगा। तो अब आपको बताना है संगीतकार का नाम। हिंट के लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि उनके सुपुत्र भी एक नामचीन संगीतकार हैं और नए दौर के संगीतकार हैं। तो आप दोनों के नाम अगर बता सकते हैं तो बताइए। फिलहाल इस फिल्म के संगीतकार का नाम आपको बूझना है। सारंगा तेरी याद में, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो। मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे हो। सारंगा तेरी याद में। पीपल की छाँव, वो अम्बुआ का झूलना, वो पीपल की छाँव। घूंघट में जब चांद था, मेहंदी लगी थी पाँव। आज उजड़ के रह गया, आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गाँव। ओ सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो। मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे ओ सारंगा तेरी याद में। संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए जो पल, संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए जो पल। जल भर के मेरे नैन में आज हुए ओझल। सुख लेके दुख दे गई, सुख लेके दुख दे गई दो आँखियाँ चंचल। ओ सारंगा तेरी याद
सारंगा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था और ये भी कहा था कि उनके सुपुत्र नए दौर के मशहूर संगीतकार हैं, तो दोनों के नाम आप बता सकते हैं। सभी श्रोताओं ने सही पहचाना। सरदार मलिक संगीतकार थे और उनके सुपुत्र का नाम अन्नू मलिक, जो नए दौर के गाने आप सुनते ही होंगे। अब जरा गाना सुनकर बताइए फिल्म का नाम। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ छलिए। हम तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी ना हो सकता। पिता अपने बालक से बिछड़ के सुख से कभी ना सो सकता। हमें डरने की जग में क्या बात है, जब हाथ में तिहारे मेरी लाज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ छलिए। पे बड़ा हमें नाज है, मेरे सर का तो हीरे सर ताज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जन्म जन्म के फेरे, ये फिल्म का नाम था। हमने यही सवाल पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, बहुत जल्द जवाब दिया, और संगीतकार का नाम भी हमारे श्रोताओं ने बताया, वो भी सही बताया। एस.एन. त्रिपाठी थे संगीतकार। अब प्रोग्राम का आखिरी गीत, आपको बूझना है फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम। ऐसी संगीतकार वो हैं जिनसे हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, तो जरा बूझिए संगीतकार का नाम और फिल्म का नाम। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में हो ही समाया, भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। घर
धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। संत ज्ञानेश्वर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और फिल्म का नाम भी बिल्कुल सही बताया। गीतकार भरत व्यास थे, ये तो आपको पता ही है, और भरत व्यास पर ही केंद्रित था आज का ये कार्यक्रम। बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह की टिप्पणी लिखी है कि हम कभी इसमें टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन आज के गाने सुनकर हम मजबूर होकर टिप्पणी लिख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के